देखिए वो यही खदान है, वही इलाका है जिसको लेकर पूरी झारखंड की सियासत जो है खतरे में है। बच्चे छलांग लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हेमचंद्र और आप देख रहे हैं सही बात। इस वक्त हम रांची के अनगढ़ा क्षेत्र में हैं। अभी कुछ इस जो हमारे पीछे एक तस्वीर देख रहे हैं, ये बंद क्रेशर है। ये क्रेशर की जो वो जाली है, वो चक्र अब घूमना बंद हो गया है। और ठीक उसी तरह जो आज के दौर में जो हेमंत सोरेन जी की स्थिति है, मैं बता दूं कि ये हेमंत सोरेन जी का बताया जाता है। कुछ बच्चों से, स्थानीय लोगों से हमने बात भी करा, तो इसके ठीक नीचे खदान भी है। और यहाँ पर ये जो क्रेशर देख रहे हैं, ये बंद पड़ा है कुछ सालों से। इधर जब उनका लीज जो है रिन्यूअल नहीं हो पाया था, तो जो मैंने कहा कि जिस तरीके से ये चक्र, ये जो इसमें चिप्स बनाए घुमाया जाता है, ये जाली, ये जाल जिस तरह बीना गया है और बंद हो गया, और इसी तरह फिलहाल जो है इस पत्थर के और इस क्रेशर को लेकर के उनकी सियासत में भी एक जो चक्र था, वो घूमता पहिया था, वो बंद हो गया है। जैसे इस क्रेशर का ये चक्र बंद हुआ है और जाली लगी है। फिर फिलहाल हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर भी खनन पट्टा मामले में एक तरह से कह सकते हैं कि उनका भी पहिया फिलहाल रुकता सा दिख रहा है। आने वाले दिनों में क्या होगा हम बताएंगे। और इसी इलाके में उनका और भी जो 88 डेसिमल का लीज उन्होंने लिया है, जिस पर वर्तमान बात चल रहा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला मामला, तो वो इसी जोन में यानी अनगढ़ा के इलाके में हेमंत सोरेन और उनके परिवार के अलावा और भी कई क्रेशर और लीज चलता है, लेकिन उनका भी इस इलाके में है। और यहीं से स्थिति जो है कह सकते हैं कि सियासत में उनकी बिगड़ी है। दूसरा कोई ये चलता था कभी? हाँ चला है। पहले अभी हो रहा है 2-3 साल बंद है। 3 साल से बंद है। इससे पहले चलता था। हेमंत सोरेन कौन मुख्यमंत्री? हेमंत सोरेन कभी आया मुख्यमंत्री यहाँ? नहीं देखे तो नहीं, देखे नहीं है। नहीं, उनका बेटा शायद आता था। बेटा तो छोटा है उनका। तो ये खदान यहाँ खनन हुआ, यहाँ से पत्थर निकाला गया? बहुत ज्यादा निकाला गया। क्या नाम हुआ? मेरा आर्यन लोहरा। घर? ये तो अनगढ़ा कॉलोनी। अनगढ़ा कॉलोनी। ये जो क्रेशर देख रहे हो, कितना दिन से बंद पड़ा है? हो रहा होगा 3 साल। 3 साल से बंद पड़ा है। किसका है? हेमंत सोरेन का है, सभी को बोलता है। हेमंत सोरेन कौन? हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अच्छा, यहाँ और भी क्रेशर वगैरह है? हाँ, उधर भी है, फिर पीछे साइड उधर भी है। तो उनका यहाँ कितना कै ठो क्रेशर है यहाँ पे? हेमंत सोरेन। हाँ, यही है। अच्छा, ये खदान उनका कहाँ, जहाँ से पत्थर निकालता है? ये तो आगे सामने है ना? सामने में। इस वक्त हम रांची से काफी दूर निकल पड़े हैं। दूर इसलिए निकल पड़े हैं कि सरकार भी आजकल मुख्यालय से दूर जाने की कोशिश कर रही है। तो आज हम रांची के अनगढ़ा के उस स्थान पे पहुंचे हैं जहां से राजनीति में रहते हुए, सियासत की अच्छी पारी खेलते हुए, पूर्व में सीएम भी रहे और फिर दोबारा भी सीएम बने, लेकिन उन्हें इसी पत्थर लीज और खदान के चक्कर में इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी जाती दिख रही है और सरकार भी जाती दिख रही है। या कह सकते हैं कि इसी पत्थर के चलते पूरे झारखंड में सियासी बवाल जारी है और स्थिति कुछ भी हो सकती है। तो इस वक्त जो ये हमारे पीछे देख रहे हैं, ये अनगढ़ा का वो स्थान है जहाँ पे उन्हें लास्ट शुरुआती कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी को 2008 से 18 तक अनगढ़ा के इसी पत्थर खदान से उन्होंने कारोबार को एक तरह से शुरुआत दी। और 18 के बाद जो है वो लीज का रिन्यूअल रघुवर जी सरकार के समय में डाला, लेकिन उनका लीज रिन्यूअल नहीं हो सका। तो फिर इसी इलाके में पास ही कुछ दूरी पर उन्होंने नया लीज कराया, वो भी जब स्वयं मुख्यमंत्री बने और खनन विभाग भी उनके पास रहा और पूजा सिंघल को अतिरिक्त प्रभार भी था इस खनन डिपार्टमेंट का। और इस खदान के ठीक ऊपरी हिस्से में उन्होंने क्रेशर भी लगा रखा है जहां से कि चिप्स और अन्य चीज़ें तैयार की जाती थी। तो इस इलाके के, हालांकि ये लीज रिन्यूअल नहीं होने के बाद बंद पड़ा था और अभी जो है इसमें पानी भरा पड़ा है और बच्चे और आसपास के ग्रामीण जो है यहाँ पर नहाते हैं या इस पानी का उपयोग कर रहे हैं। आपको हम दिखाएंगे भी कि बच्चों ने जिस तरह की लंबी छलांग लगाई थी, इसमें अपनी रफ्तार दिखाई थी,
उसी तरह सरकार भी यानी हेमंत भी पत्थर के सहारे लंबी छलांग वो भी आर्थिक क्षेत्र में लगाने की कोशिश करी है। और इसी कोशिश के चक्कर में जो आप इस इलाके में देखिए, इस इलाके में जो है यहाँ पे उनका और जो नया लीज उन्होंने हाल में लिया, हालांकि काम की शुरुआत नहीं हो पाई, लेकिन इसी चक्कर में उनकी कुर्सी जाती दिख रही है। और यही हाल रहा पत्थर माफियाओं का झारखंड के अन्य हिस्सों यानी कह सकते हैं कि संथाल परगना के साहबगंज, पाकुड़, उन इलाकों से भी जो आज ईडी के चक्कर में उनके कई करीबी सहयोगी ईडी के चक्कर में हैं और जेल में है, फिलहाल उनकी गिरफ्त में है। तो कह सकते हैं कि पत्थर का जो शुरुआती आदत खनन का लगा था वो अनगढ़ा के इसी जगह से शुरुआत हुई थी और उनके राजनीतिक का अवसान की ओर जो ले जाने का भी है वो यही खदान और यही अनगढ़ा का इलाका है जो अभी प्रोसेस में, जुडिशरी प्रोसेस में। फिलहाल आज इतना ही। इससे जुड़ा हुआ जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। आप जुड़े रहें सही बात से। शुक्रिया।